हिंदी भाषा व्याकरण के अंतर्गत जो भाषा के 8 भेद होते हैं उनमें दूसरा भेद सर्वनाम है और सर्वनाम के कुल 6 भेद माने गए हैं। आज के इस वीडियो में मैं निजवाचक सर्वनाम तथा निश्चयवाचक सर्वनाम के ऊपर डिस्कस करूंगी। इसके पिछले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने सर्वनाम की परिभाषा तथा सर्वनाम के भेद और उसका जो पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी विषय वस्तु मैंने उसमें वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाई है। और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग उस पर जा कर के पिछला वीडियो देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी के इस सीरीज़ में, व्याकरण के सीरीज़ में सर्वनाम का दूसरा भाग है निजवाचक सर्वनाम का दूसरा भाग है निजवाचक जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज़ को अपने साथ या अपनी बताने के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि शब्द आते हैं। यानी वक्ता यानी उत्तम पुरुष जो है वो अगर किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को अपना बताने के उद्देश्य से अधिकारपूर्ण तरीके से जब वो कहता है कि मैंने इस कार्य को खुद किया, मैं स्वयं आया, तो ये सारे शब्द हैं, ये जब वाक्यों में वक्ता के द्वारा प्रयोग होते हैं तो इन शब्दों को हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम के नाम से पढ़ते हैं। जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहाँ यह शब्द आदरसूचक मध्यम पुरुष होता है और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। इसमें कहने का तात्पर्य, आप शब्द का प्रयोग व्याकरण में कई प्रकार से किया जाता है। जब हम सामने वाले को एक वक्ता होता है, जब भी कोई वार्तालाप होती है तो दो व्यक्तियों के बीच में होती है, तो जो पहला व्यक्ति होता है बात कहता है और जो सुनने वाला व्यक्ति है, कहने वाले को हम लोग वक्ता कहते हैं और सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। तो जब वक्ता सामने वाले व्यक्ति को जिससे वह बात करता है उसको सम्मानजनक शब्द, सम्मान देने के उद्देश्य से जो शब्द प्रयोग करता है आप, तो यह आदर सूचक शब्द माना जाता है। लेकिन जब आप शब्द का प्रयोग वक्ता खुद अपने लिए करने लगे या जब करता हो, तब जब खुद के लिए आप शब्द का प्रयोग हो तब उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानेंगे। निजवाचक सर्वनाम के हम लोग कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण से हम लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, इस उदाहरण से ये पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति पूछ रहा है किसी से, दूसरे व्यक्ति से कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो इसमें भी हम देखते हैं कि आप शब्द आया हुआ है। इस वाक्य में आप वक्ता द्वारा श्रोता के लिए प्रयोग किया जा रहा है। स्पष्ट है कि जो आप शब्द आया है ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है, वो श्रोता के लिए प्रयोग हो रहा है। अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आप क्या है, आदरसूचक शब्द है। यह आदरसूचक मध्यम पुरुष माना जाएगा। लेकिन अब जब आपका प्रयोग हम लोग खुद के लिए करने लगे, जैसे देखिए इसमें, मैं ये काम अपने आप कर लूँगा, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि आप शब्द आया है। तो यहाँ पे वक्ता इस आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया है। अतः यह निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। हिंदी भाषा में निजवाचक सर्वनाम जो आप है, आप शब्द है, उसका प्रयोग सेंटेंस में, वाक्यों में कैसे किया जाता है।
मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हैं। जैसे इसमें निजवाचक आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण के लिए होता है। अवधारण का मतलब निश्चय, निश्चित करने के लिए, बिल्कुल मतलब वो चीज़ उसी की है। तो ऐसे शब्द जब आते हैं और इस प्रकार के वाक्यों में जब आप आएगा तो ये क्या होगा, ये निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। मैं आप वहीं से आया हूँ, यहाँ पे मैं आप वही कार्य कर रहा हूँ, यानी कोई कह नहीं रहा है, जो वक्ता है उसको किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा दबाव नहीं बनाया गया है, कहा नहीं गया है, वह स्वयं अपने आप से वह कार्य कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आप निजवाचक सर्वनाम है। इसको हम लोग हटा देते हैं। ख है, देखिए दूसरा उदाहरण, निजवाचक आप का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है। जैसे उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। मतलब कह रहा है इसमें कि कोई थर्ड पर्सन है, अन्य पुरुष, उन्होंने, और ये है आपका उत्तम पुरुष। तो ये दोनों शब्द तो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हैं। तो इसमें कह रहा है कि उन्होंने मुझे रहने को कहा, लेकिन क्या कह रहा है कि और आप चलते बने। और ये आप मतलब वो व्यक्ति अपने लिए, खुद के लिए यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम के उद्देश्य से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका प्रयोग हो रहा है। वह औरों को नहीं, अपने को सुधार रहा है। वह औरों को नहीं, अपने को सुधार रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जन सामान्य के लिए भी अपने कौन है, खुद के लिए वो बात कर रहा है, वक्ता अपने लिए बात कर रहा है, अपनी बात कर रहा है। तो ये सारे शब्द जो हैं ये निजवाचक सर्वनाम हो गए। सर्वसाधारण के अर्थ में भी यहाँ पे देख लेते हैं इसका तीसरा उदाहरण, आपका प्रयोग। जैसे आप भला तो जग भला, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। यानी यहाँ अपने जो शब्द आया है ये खुद के लिए आया है, तो इस वजह से हम देखेंगे कि ये भी एक तरह का निजवाचक सर्वनाम हो गया। इस उदाहरण में अवधारणा के अर्थ में कभी कभी आप के साथ ही जोड़ा जाता है, आपके साथ ही जोड़ा जाता है। जैसे मैं आप ही चला आता था, कोई कहता नहीं था आने के लिए, मैं खुद अपने आप ही चला आता था, मैं यह काम आप ही कर लूँगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इन सेंटेंसेस में, इन वाक्यों में ये जो शब्द हैं ये क्या हैं, ये अवधारण कर रहे हैं, ये निश्चित कर रहे हैं किसी कार्य को करने की, और यह निश्चयवाचक सर्वनाम का कार्य कर रहे हैं वाक्य में रहते हुए। मैं अपना काम स्वयं करना पसंद करता हूँ। देखिए इसमें अपना भी आ गया और एक स्वयं शब्द भी आ गया। तो यहाँ पे ध्यान देने लायक बात ये है, ध्यान देने योग्य, कि यहाँ पे देखिए इस वाक्य में दो आए हैं निजवाचक सर्वनाम, अपना और स्वयं। ये दोनों शब्द हैं, ये निजवाचक सर्वनाम हैं। मैं यह सब अपने आप, यहाँ पे भी देखिए अपने आप कर सकता हूँ, तो ये शब्द क्या हैं, निजवाचक शब्द हैं। मैं खुद, ये देखिए खुद, एक नया शब्द खुद, ये भी निजवाचक शब्द है। कुछ नहीं कर सकता, मुझे सहायता चाहिए। अब देखते हैं सर्वनाम के प्रकार में तीसरा जो भेद है उसका। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, पिछले वीडियो में पढ़ा था सर्वनाम की परिभाषा, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, और आज के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं निजवाचक सर्वनाम, और अब ये है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा भाग। निश्चयवाचक सर्वनाम
जिसकी परिभाषा है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो, ऐसे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस सर्वनाम के अंतर्गत यह और वह शब्द आते हैं। यह का प्रयोग निकट के लिए तथा वह का प्रयोग दूर के लिए होता है। यानी अगर कोई वस्तु या व्यक्ति है और उसका स्थान या उसका जो प्रभाव है वो उसको निश्चित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, वह और यह, ये और वे, तो ये शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत पढ़े जाते हैं या समझे जाते हैं। इस प्रकार जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता हो, यानी जो वक्ता है वो किसी चीज़ के बारे में कह रहा है, बात कर रहा है और वो व्यक्ति या वस्तु उसके नज़दीक है, वक्ता के नज़दीक है या वक्ता के दूर है, तो उसके दूर और पास होने का निर्धारण इन शब्दों के माध्यम से होता है। और जब भी वाक्य में ये शब्द आते हैं तो इन शब्दों को हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं या समझते हैं। सरल शब्दों में जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर संकेत करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। यह और वह पुरुषवाचक सर्वनाम भी है। पुरुषवाचक सर्वनाम का जो तीसरा भेद है अन्य पुरुष, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है यह और वह एक वचन में तथा बहुवचन में ये और वे। तो हम लोग थोड़ा सा इसके अंतर को भी समझ लेते हैं जिससे पूरा क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूजन न रहे। यह और वह निश्चित रूप से ही निश्चयवाचक सर्वनाम है और यह पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, लेकिन इसका वाक्य में किस प्रकार और कैसे प्रयोग होगा इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। यहाँ पे आजकल यह बहुत कुछ, आजकल यह कुछ खाता पीता नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह शब्द आया है, ये किसी पुरुष का बोध करा रहा है। ये सब किसका बोध करा रहा है? किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है। वक्ता श्रोता से बात कर रहा है किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में। तो इस वजह से भी हम देखेंगे कि यह एक निश्चित व्यक्ति है जिसके बारे में बात हो रही है कि यह कुछ खाता पीता नहीं है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यह शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम का भी कार्य कर रहा है वाक्य में। वह एक बार फिर दौड़ प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहा। यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग कि वह किसी अन्य पुरुष की बात हो रही है, किसी तीसरे पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है। वक्ता श्रोता से किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है कि वह एक बार फिर दौड़ प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहा। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि वह शब्द, एक तो यह अन्य पुरुष के तौर पे भी यह शब्द कार्य कर रहा है और दूसरा यह निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में भी कार्य कर रहा है। एक निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत किया जा रहा है इस शब्द के माध्यम से। तो वाक्य में हम देख रहे हैं कि जब भी इस तरह का कोई शब्द आता है और हमें यह बताता है कि कोई व्यक्ति ये कर रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित सूचना या निश्चित जानकारी, तो इन शब्दों को हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस वाक्य में वह शब्द द्वारा एक निश्चित व्यक्ति का बोध हो रहा है जिसके नाम की जगह, यानी नाम जो नहीं लिया गया है उसका,
उसका नाम नहीं लिया जा रहा है। उसके नाम की जगह मान लीजिए अब हम कहें कि रमेश इस बार भी दौड़ प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहा। किसी व्यक्ति से वक्ता अगर श्रोता से कहे कि रमेश इस बार भी दौड़ प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहा, तो यहाँ तो रमेश कहा जा रहा है, लेकिन हम जो अभी वाक्य प्रयोग किए हैं उसमें हम लोगों ने लिखा है, अभी पढ़ा है कि वह दौड़ प्रतियोगिता में इस बार भी वह दूसरे स्थान पर रहा। तो रमेश की जगह किसी व्यक्ति के नाम की जगह वह शब्द आया है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि वह शब्द क्या है, एक तरह का सर्वनाम है, और ये निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम भी है। अब कुछ उदाहरण के तौर पे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम को समझेंगे। यह कार मेरी है, यह एक गाय है, यह नेहा के खिलौने हैं, यह चित्र मेरे द्वारा बनाया गया है, वह सड़क पार कर रहा है, ये गाड़ी बहुत तेज चलाता है, वह लड़का बहुत आलसी है। तो इन वाक्यों में हम लोगों ने अभी देखा कि ये जो शब्द आए हैं ये किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में हमें बता रहे हैं। इन शब्दों से हमें किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में बोध हो रहा है। तो जब भी ऐसे शब्द वाक्य में आए तो हम कह सकते हैं कि ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति का बोध हो रहा है, पता चल रहा है कि नहीं इस व्यक्ति ने ये कार्य किया। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने इतनी जानकारी प्राप्त की है, और जो इसका शेष भाग आज रह जा रहा है उसके लिए मैं अगला वीडियो में आप लोगों को पूरा जो भी उसकी विषय वस्तु है मैं प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि मैं जब अगला वीडियो जब भी बनाऊंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल पे पहले जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।